गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी की जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, होमवर्क सीरीज का ये P1 का आपको क्वेश्चन एनालिसिस आज कराया जा रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे इसको। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये 20 तारीख को जो पहला दिन का होमवर्क सीरीज कराया था उसका एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भोला पासवान। ठीक है। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 में। चूंकि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में। ठीक है। और किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन जो है 2 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, एक 356, एक 365। अगर हम 356 की बात करें तो अगर राज्य में जो संवैधानिक ढांचा होता है वो विफल हो जाए तो उसके तहत 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन अगर 365 की बात करें तो राज्य अगर केंद्र के अनुसार या उनके सही नियमों के अनुसार काम नहीं करती है तो आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था उस समय राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानून। सेकंड क्वेश्चन, सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ये आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। एक इंसान था जो सर सिडनी बुराड, इसने भारत को नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया। ठीक है। तो सिंधु नदी से यहाँ पश्चिम से बात करेंगे, पश्चिम से सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच की बात करें तो पंजाब हिमालय हो जाएगा। सतलज नदी से काली नदी के बीच बात करें तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। कुमायूं से अगर हम काली नदी से तीस्ता के बीच बात करें तो वो नेपाल हिमालय हो जाएगा। और तीस्ता से असम की बात करें, असम हिमालय की, तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? सबसे पहले गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का अर्थ क्या होता है? एकस्ववादियों को उपहार, मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना। ये किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। राजा राम मोहन राय की और भी रचना है, संवाद कैमुदी, मिरातुल अखबार। 1829 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत कराया था। ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में हिंद स्वराज की रचना की गई थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना है इसमें स्वराज शब्द को समझाया। स्वराज शब्द होता क्या है उसको बताया। पांचवा क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर बनाया क्यों जाता है? ये शपथ दिलाने के, जो न्यू पार्लियामेंट में मेंबर आते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए। छठा क्वेश्चन, दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे? कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? विंध्याचल पर्वत पे। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ये आइरिस नियंत्रित करता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? आर्टिकल कौन जाएगा? 50 से। इसी में जो इसी आर्टिकल में राष्ट्रपति जो है संसद को आहूत कर सकते हैं, सत्रावसन कर सकते हैं और विघटन कर सकते हैं। तीनों की चर्चा इसी आर्टिकल में। आगे देखते हैं। ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन है, इसरो का गठन कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंगलोर में। और इसकी हेड अभी कौन है? वी नारायण हेड। 10वां क्वेश्चन है, घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा एरिना। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। ठीक है। और इंडिया में शिक्षक दिवस की बात करें तो हो जाएगा 5 सितंबर। ठीक है। 12वां क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2। और राज्यसभा में 12। ठीक है। पहले 2 सदस्यों को और मनोनीत करते थे, एंग्लो इंडियन को। ठीक है। लेकिन 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। आगे देखते हैं, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन प्रतिबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? इसमें आंसर हो जाएगा रेड। रेड के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी ये मैक्सिमम होता है। वहीं बैगनी रंग की बात करें तो इसका प्रकीर्णन अधिकतम होता है और फ्रीक्वेंसी यानी तरंग दैर्घ्य कम होता है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की क्या मुद्रा है? फ्रैंक। 16वां क्वेश्चन है, भारत का जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है? आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश। माफ कीजिएगा, दो बार लिखा गया है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य हैं? भारत के पूर्व में टोटल कितने राज्य स्थित हैं, यही पूछा गया। तो एक 7 सिस्टर है और उसके साथ सिक्किम भी आता है। 8वां क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? ये हम बोल देंगे दमन और दीव के बीच में। खंबात की खाड़ी की एक साइड आपको स्थित है गुजरात का मुख्य भूमि, जहाँ दमन स्थित है, और काठियावाड़ क्षेत्र, वहाँ पे दीव स्थित है।
19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किन राज्यों की समुद्री रेखा सबसे लंबी होती है? तो सबसे लंबी किसकी होती है? गुजरात। और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? गोवा की। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होती होकर बढ़ती है? यानी 82.5 डिग्री डिग्री जो मानक समय रेखा है, वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको याद करने का एक ट्रिक है मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तराखंड, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन है, 6 डिग्री ग्रेट चैनल किसके बीच है? 6 डिग्री जो ग्रेट चैनल किसके बीच है? तो सबसे नीचे जो है ग्रेट निकोबार, ठीक है, और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, उसके बीच 6 डिग्री चैनल है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का औसतन समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? ये आंसर हो जाएगा चेन्नई से। 23 नंबर क्वेश्चन है, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम हो? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 6:40 PM। कैसे? अगर 1 डिग्री की हम बात करते हैं, 1 डिग्री की बात करते हैं, ये 4 मिनट को डोनेट करता है। तो अगर हम 100 डिग्री की बात करें, ठीक है, तो ये 400 मिनट की डोनेट करेगा। 400 मिनट आप कन्वर्ट करेंगे तो 6 घंटा 40 मिनट के अप्रोक्स आएगा, ऐड कर देंगे तो 6:40 PM हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी को कितनी अक्षांश रेखाओं में बांटा गया? ठीक है, तो ये 179 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 179 नहीं रहता है तो आप 180 के साथ जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? तो भारत को मानचित्र पर दर्शाने वाला कौन था? टोलमी था। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हम कर्क रेखा की बात कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कर्क रेखा के ऊपर कितने राज्य है, कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य है। कर्क रेखा पर कौन कौन राज्य आते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे राज्य कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा के ऊपर जो राज्य होंगे वो कर्क रेखा के उत्तर हो जाएंगे, और कर्क रेखा के नीचे जो राज्य होंगे वो कर्क रेखा के दक्षिण में हो जाएंगे। वो आप देख लेंगे खुद से मानचित्र में। 27 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रक्षेपित करती है? ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? यानी भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल कितने देश है? एक इंडिया हो जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, टोटल 5 हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती? ठीक है, तो टोटल 12 राज्य हो जाएंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती कितने राज्य। तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सारे राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। तो इसके अलावा जो 12 राज्य बच जाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्पर्श नहीं करते। आगे देखते हैं। आगे क्या है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। 21 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना होती है? सहकारिता मंत्रालय कब हुई? 2021 में। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 17.64% हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ क्या किया? ये नई दिल्ली से हुआ था। कब हुआ था? 25 नवंबर 2024 को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब हो जाएगा? 25 नवंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 15 अगस्त 2014 को किया जाता, लेकिन शुरू कब से हुआ था? 28 अगस्त से हुआ था, ठीक है। ये लास्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वच्छ सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार क्या बोल रहा है? आंकड़ों के अनुसार बोल रहा है कि इस राज्य में बाल विवाह जो अति प्रचलित है, तो पहला आता है वेस्ट बंगाल और सेकंड पे हमारा बिहार भी आता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल गर्लहुड सपोर्ट कौन जारी करता है? ये कौन जारी करता है? सेव द चिल्ड्रन। 38 नंबर क्वेश्चन है, देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1969। 39 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? अब ये सी बात है, सारी चीज 1951 से चालू हुए थे, तो वो 1951 में ही होगी। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत में सबसे अधिक वर्षों तक
शासन कर ले और यूरोपीय कंपनी कौन था? ये हो जाएगा पुर्तगालीस। कब आए थे? 1498 में। और गए कब? 1961 में। 42 भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं? ये अल्बुकर्क को बोलते हैं। गोवा को इसने ही जीता था। गोवा को इसने जीता था कब? 1510 में। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? वो कौन सा स्थान था? मद्रास था। और कब? 1688 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आंसर होगा जॉन चाइल्ड। ये 1688 ना हो कि 1608 हो। 45 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का कब हुआ था? कोई पता है? 22 जनवरी 1760 को। किसके बीच हुआ? ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच। ब्रिटिश के थे कौन? आयरकूट थे। आयरकूट ब्रिटिश सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और फ्रांस सेना के जो काउंटर डिलाली थे। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय नगर बनाया, किसको बनाया? पुदुचेरी या पौंडीचेरी को। 43 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारी कोठी खोली? पटना में कब व्यापारी कोठी खोली थी अंग्रेजों ने? 1632 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये कर्नाटक युद्ध जो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, चोल का युद्ध कब हुआ था? चोल का युद्ध कब हुआ था? ये मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था चोल का युद्ध। ठीक है। राजा राममोहन राय का पुरोगामी किसे कहा गया है? ये अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक है। अल्बुकर्क ने जो सती प्रथा है, राजा राममोहन राय से पहले भी अल्बुकर्क द्वारा बैन लगाया था सती प्रथा पर, इसलिए अल्बुकर्क को राजा राममोहन राय का पुरोगामी माना गया। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? ऑपरेशन विजय हो जाएगा आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1602 में। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है ये 1756 से 63 के बीच हुई थी। पेरिस की संधि के तहत खत्म हुई। यहाँ पे फ्रांस के बीच कब नहीं, ये हम हाँ सप्तवर्षीय युद्ध जो होता है थर्ड कर्नाटक युद्ध का भाग था। 63 में पेरिस की संधि के तहत इसको खत्म भी कर दिया गया। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। कौन था? लॉर्ड मैकाले। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? ये मछलीपट्टनम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, 1611 में। और 1613 में सूरत में पूर्णतः क्या बैथ फैक्ट्री खोली गई थी। 56 नंबर क्वेश्चन है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की देखते हैं। 57 नंबर, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किसी निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया? ये क्या हो जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया गया? 1781 का यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार इस एक्ट के तहत दिया गया? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है। 61 नंबर है, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए अधिक बढ़ा दिया गया था? वो 1793 का चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? लॉर्ड मेकाले को। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1813 का चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? कब किया गया? 1774 में। 73 का एक्ट था, 74 में किया गया। और प्रथम न्यायाधीश कौन थी? सर एलिजा एमपी थी। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। कब हो जाएगा? 1773 में। 66 नंबर क्वेश्चन है, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये कौन हो जाएगा? विलियम पिट थे। ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे है क्वेश्चन नंबर 67। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का एक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 का एक्ट हो जाएगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। आगे देखते हैं 70 नंबर, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। ठीक है। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में नामित किसे किया गया था? लॉर्ड मैकाले को। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 11 है। पहले 6 थी, 5 बढ़ गई हैं, टोटल हो गई है 11। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है। ठीक है। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु ना होकर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट द्वारा 9 भी माना जाता है, तो आप ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा आंसर दिया है। मेरा 74 नंबर क्वेश्चन है, कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? ये 2008 हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? इसमें क्या होता है? राधा और कृष्ण के चित्रण होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।